वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पार्वती मैया ने कुछ दिन तक भोजन किया, कुछ दिन तक पानी पिया, कुछ दिन तक हवा पिया, कुछ दिन तक घास फूस खाया। पार्वती जी ने कुछ दिन तक तो कुछ खाया ही नहीं, तब भगवान भोलेनाथ पति के रूप में मिले। और आजकल की माताएं जैसे व्रत रखती हैं वैसे उनको श्रीमान जी मिल भी जाते हैं। मिनट भरे मगर व्यवस्था न हो जाए तो श्रीमान जी मारे पीटे लागत। हमको वापिस के लिए लेट हो रहा है, तुम 8 बजे तक सोकर उठोगे तो मैं वापिस कैसे जाऊंगा। झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती जी के साथ में होता है। भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जगतः पितरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैया है श्रद्धा और भगवान है विश्वास। माने पार्वती जी है श्रद्धा और भगवान भोलेनाथ है विश्वास। तो बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। सती जी जल गई, बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है और बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है। तो जहाँ पर श्रद्धा और विश्वास दोनों होते हैं वहीं पर यज्ञ पूर्ण होती है। तो आज श्रद्धा और विश्वास का दोबारा मिलन होता है। सभी देवी देवता यज्ञ पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में बाबा भोलेनाथ की स्तुति की गई है। हम लोग भी 1-2 श्लोक देखें। भागवतकार बता रहे हैं कि कैसे वंदना की जा रही है कि त्वम क्रतुस्तम हविषतो होता सहा स्वयं त्वम ही मंत्र समेत्यार्भि पात्राणि च त्वम सदास्यार्भिजोतं पतिर्देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमवाचं पशुः अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजम पशुः। माने देवताओं ने कहा हे सरकार आप ही हवनीय द्रव्य हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही अग्नि हो, आप ही सर्वस्व हो। अतः आप दक्ष प्रजापति की यज्ञ को पूर्ण करो। और देवता लोग दूसरे श्लोक में वंदना कर रहे हैं। यह श्लोक मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं गुनगुनाता ही रहता हूँ लगभग। बड़े सुंदर श्लोक लिखे गए हैं भगवान भोलेनाथ की स्तुति में। मैं इस श्लोक को गुनगुनाता हूँ, यह श्लोक मुझे बहुत पसंद है। अरे स्वागतम ते प्रसीदेश तोभ्यम नमः श्रीनिवास श्रियाकांतया त्राहिना त्वामृते देश नागैर्मखास्यो भते शीर्षहि नाकबंधा यथा पुरुषः शीर्षहि नाकबंधा यथा पुरुषः। कहा हे सरकार अरे स्वागतम ते प्रसीदेश तोभ्यं नमः। कहा सरकार आपका स्वागत है, हम लोग तुम्हें प्रणाम करते हैं। और कैसे? श्रीनिवास श्रियकांतया त्राहिना। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं उससे कई हजार गुना हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सरकार इस दक्ष के ऊपर कृपा करो। भगवान भोलेनाथ इस श्लोक को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सर रख दिया जाता है। भगवान अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से देखते हैं। दक्ष प्रजापति पुनः जीवित हो जाते हैं। श्रद्धा विश्वास का मिलन हुआ, दक्ष की यज्ञ पूर्ण हुई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जटा में गंगा मथवा चंदा के या बोलो शंकर भगवान की। हाँ जोर से बोलिए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भागवतकार आगे बढ़ते हुए मनु महाराज के दोनों पुत्रों की कथा बताते हुए बता रहे हैं कि प्रियव्रत उत्तान पादो मनु पुत्रो महोजसो।
मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की कथा बताते हुए भागवतकार बता रहे हैं कि उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नी, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति माने होता है सुंदर नीति और सुरुचि माने होता है जिसकी रुचि सुंदर हो, जो सुंदर देखना पसंद करे। उत्तानपाद महाराज के यहाँ सुनीति के माध्यम से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम होता है ध्रुव और सुरुचि के माध्यम से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम होता है उत्तम। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन ध्रुव जी महाराज राजमहल में जाते हैं, अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हैं। इनकी माता सुनीति ने, सुरुचि ने फटकार लगाई, कहा, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? अरे उस सिंहासन पे बैठने जा रहे हो? लौट 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 लौट। उस सिंहासन पे यदि बैठना है ना तो तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी और तुम्हें मेरे उदर से जन्म लेना होगा, तब तुम उस सिंहासन पे बैठ सकते हो। डांटा बड़ी जोर से ध्रुव को। 5 वर्ष का ध्रुव लगा रोते हुए अपनी मैया के पास में आता है। सुनीति महारानी के पास में आया। सुनीति महारानी अपने लाला को रोते हुए जब देखती है ना तो दौड़कर अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लेती है। कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? अरे तेरे रोने का कारण क्या है, बता दे मुझे। किसी ने डांटा, किसी ने कुछ कहा, राजमहल में किसी ने तुम्हें मारा, किसी ने कुछ अप्रिय शब्दों से संबोधित किया? लेकिन ध्रुव कुछ बोल नहीं रहे हैं प्यारे, केवल रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। राजमहल की एक दासी आती है, वह इनकी मैया से बताती है, कहा, माँ आज ध्रुव अपने पिता की गोदी में राज सिंहासन पर बैठना चाह रहे थे। इनकी विमाता ने इन्हें फटकार लगाई है, ये रोते हुए भाग आए हैं। ध्रुव जी ने कहा, मैया मैं जाऊंगा जंगल में, प्रार्थना करूंगा, भगवान की आराधना करूंगा और जिस दिन भगवान का दर्शन होगा उस दिन लौट कर आऊंगा, मैं अपनी विमाता से इसका बदला लूंगा। जैसे ही बदले की बात ध्रुव के मुख से निकलती है तुरंत इनकी मैया ध्रुव का मुंह बंद कर देती है। कहा है ध्रुव, चुप चुप। अरे मां मंगलमता तपरे सुमंथा। कहा, अरे बेटा तू किसी के अमंगल की कामना मत कर, तू अपने मंगल की कामना कर, भगवान का दर्शन कर। क्यों अपनी विमाता के चक्कर में पड़ा है? कहा, बेटा तेरी विमाता ने सही तो कहा है, तू मुझ अभागत के उदर से जन्म लिया है ना, इसीलिए तो तुझे वह राज सिंहासन नहीं मिला। उस राज सिंहासन पे तुझे बैठना है तो भगवान की आराधना कर। सही कहा है तेरी मैया ने। तेरे अंदर बदले की भावना कैसे आई? बेटा जब छोटा होता है ना, छोटी छोटी गलतियों को जब बच्चे करते हैं तो माता पिता को उनको अंकुश लगाना चाहिए, और जब अंकुश नहीं लगाते हैं तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, चोरी करने लगते हैं, डाका डालने लगते हैं। यहाँ तक मैं देखा हूँ प्यारे लोग अपने माता पिता को मारते भी हैं। एकदम संपूर्ण धुंधकारी वाला जीवन जी रहे हैं। शराब पी करके आएंगे और अपनी मैया को मारेंगे। जो बेटा अपनी मैया को मारता है ना, वह बेटा कभी भगवान की प्राप्ति नहीं करता है। अगले जन्म में उसे सूकर की योनि प्राप्त हो जाएगी, कुत्ते की योनि, चांडाल की योनि। इसी भागवत में बताया गया है, व्यास सनक सनातन सनंदन ने बताया है कि खरवातेन माने खर हो गए हो, गधा हो गए हो, चोर हो गए हो, चांडाल हो गए हो, पशु हो गए हो, उनके लिए भागवत सुनिए, उनका कल्याण हो जाएगा। अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना। आज ध्रुव की मैया ने इनका मुंह बंद किया, कहा ऐसा मत सोच। और तो भगवान की आराधना करने जाना चाहता है बेटा ना, तो कल जाना चाहता है तो आज ही चला जा, अब आज जाना चाहता है तो अभी चला जा, भगवान जंगल में मिलते हैं। और ध्रुव जी जाने लगे, और जब ध्रुव जी जाने लगे तो इनकी मैया रोने लगी, खाने के लिए तो कुछ था नहीं, और रोते हुए ध्रुव से कह रही हैं कि बेटा बेटा रोटी खा कर जाओ, मैं दही मांग कर लाए हो। बेटा बेटा रोटी
कहा बेटा मैं दही मांग कर किसी के यहाँ से लाई हूँ तो रोटी खा कर चला जा। ध्रुव जी घर द्वार छोड़ करके निकल पड़े हैं जंगल में भगवान की आराधना करने के लिए। अरे ध्रुव जी चले मधुबनवा, ध्रुव जी चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोवे अंगनवा। चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोवे अंगनवा। रोवय अंगनवा हो, रोवय अंगनवा, रोवय अंगनवा हो, रोवय अंगनवा, सुनीति रानी रोवे अंगनवा। चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोवे अंगनवा। कितना बजे ध्रुव जी घर से निकले। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी निकल पड़े हैं घर द्वार छोड़ करके जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। नारद जी ने देखा ये छोटा सा बालक जा कहाँ रहा है। नारद जी अपने अंतर मन से देखते हैं तो जान जाते हैं कि ये भगवान की आराधना करने जा रहा है। नारद जी ने विचार किया कि ऐसा योग्य शिष्य मुझे मिलेगा नहीं, और यह शिष्य जब मेरा बनेगा कब, जब मैं इसको गुरु मंत्र दूंगा तब। और बिना गुरु के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। कारण कि बिना गुरु के कोई भगवान को पा नहीं सकता है। अरे बिन गुरु भवानी थे तरही न कोई, बिन गुरु भवानी थे तरही न कोई, बिन गुरु भवानी थे तरही न कोई, बिन गुरु भवानी थे तरही न कोई। जो मेरा किसा पर सम होई, जो मेरा किसा पर सम होई। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि मुझे योग्य शिष्य मिलेगा। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं नारद जी जैसा मुझे गुरु मिल जाता तो भगवान की प्राप्ति होती। अब ध्रुव जी और नारद जी का आमना सामना हो गया, दोनों लोग सामने खड़े हैं। नारद जी ने कहा अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने कहा जंगल में जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा क्यों। ध्रुव ने कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, भगवान को प्रकट करूंगा। नारद ने कहा अरे जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं, जंगल में शेर भालू रहता है, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, कहाँ जा रहे हो, जाओ। छोटे से हो, 5 वर्ष की अवस्था, भगवान को प्रकट करने जा रहे हो। नारद ने कहा कौन बताया जंगल में भगवान मिलते हैं। ध्रुव ने कहा मोरी मैया ने बताया है मुझे जंगल में भगवान मिलते हैं। ध्रुव ने कहा अगर उस शेर भालू जब जंगल में कण-कण में भगवान है तो शेर भालू में भी भगवान है। अगर भगवान मुझे खाना चाहेंगे तो खा जाएंगे, आप बचा नहीं पाएंगे। नारद जी ने सोचा अरे विश्वास तो बड़ा पक्का है इसका। फिर नारद जी ने कहा कि जाओ घर, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब भगवान की आराधना करना। ध्रुव जी ने कहा बड़े और छोटे से कोई मतलब नहीं है, आराधना का कोई टाइम नहीं होता है, आराधना की कोई उम्र नहीं होती है, और आप कौन हो मुझे रोकने वाले। नारद जी ने कहा बेटा मैं नारद हूँ। ध्रुव जी लगे रोने, कहा आप नारद नहीं हो सकते हो, मेरी मैया ने कहा जिसे जिसे नारद मिले हैं उसे उसे भगवान मिले हैं। अरे तुम कैसे नारद हो, मुझे घर वापस कर रहे हो, आप नारद नहीं हो, आप कोई बहरूपिया हो। ध्रुव जी रोते हुए कह रहे हैं। नारद जी दौड़कर ध्रुव को अपने हृदय से लगा लेते हैं, कहा बेटा मैं ही नारद हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और उस परीक्षा में तुम पास हो गए। तुरंत नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा
इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान निश्चित रूप से तुम्हें दर्शन देंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्रुव जी मधुबन में पहुंच करके भक्ति भाव के साथ में वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की आराधना करने लगते हैं। आइए एक दो लाइन में हम लोग भी ध्रुव के साथ में भगवान की आराधना करें। ध्रुव जी भगवान से क्या कह रहे हैं? अरे सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राजा राम। मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राजा राम। जय हो। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल भर में। मिल गया ये अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया ये अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया सुर के नाद। सीताराम 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 जय हो। राजा राम राजा राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम। मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे प्रभु राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह ध्रुव जी महाराज भगवान की आराधना करने लगे। भगवान ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट होते हैं, ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हैं और ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का राज शासन करोगे, उसके बाद तुम जिंदा मेरे धाम को आओगे और मैं तुम्हें वह स्थान प्रदान कराऊंगा जिसकी सप्तऋषि सदा सर्वदा परिक्रमा करते रहेंगे। ध्रुव तारा आज भी आप लोग देखते हैं, वही ध्रुव जी हैं जो अटल है, जो सत्य है। तो ध्रुव जी लौट करके अपने घर आते हैं। इनके पिता इन्हें राजा बना देते हैं। इनके पिता जंगल में चले जाते हैं। ध्रुव जी का भाई है उत्तम। उत्तम का युद्ध यक्षों के साथ में होता है। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी यक्षों की पुरी अलकापुरी में प्रवेश करके यक्षों का सफाया कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता आते हैं, युद्ध बंद कराया जाता है। ध्रुव जी लौट करके अपने राजमहल में आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन मृत्यु देवी आकर के खड़ी हो गई और दूसरी तरफ भगवान के पार्षद विमान लेकर के खड़े हो गए। भगवान के पार्षद ध्रुव को कह रहे हैं कि तुम विमान में बैठो, भगवान के धाम को चलो।
और मृत्यु देवी कह रहे हैं तुम मुझे स्वीकार करो, यह मृत्यु लोक है, अगर मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मेरा अपमान होगा। यहाँ पर जो आया है उसे मरना पड़ा है, और जो मरा है वही भगवान के धाम को गया है, जिंदा कोई नहीं गया है। मेरा सम्मान करो, मेरे लोक में इतने दिनों तक रहे हो तो मेरा सम्मान करो। लोग कहते हैं ना हमारा नमक खाए हो तो हमारा काम करो। तो मृत्यु देवी कह रही है मेरे लोक में आए हो, मेरे लोक में रहे हो तो मेरा सम्मान करो, पहले मुझे स्वीकार करो, पहले तुम्हें मरना होगा तब भगवान के धाम को जाना। और भगवान के पार्षद कह रहे हैं भगवान के धाम को जिंदा चलना है ध्रुव, तुम विमान में बैठो। अब ध्रुव क्या करे, बहुत चिंतित है। तो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया, कहा ध्रुव जी मृत्यु देवी को कह दो कि अपना सर झुकाएं थोड़ा सा, और जैसे ही सर झुकाएंगी तुम बड़ी फुर्ती से उछलना, एक पांव मृत्यु के सर पे रखना, दूसरा पांव विमान में रखना, उसके बाद जो करना होगा हम कर लेंगे। ध्रुव ने ऐसे ही किया, और जैसे ही उछल करके एक पांव मृत्यु के पैर पर रखा, दूसरा पांव विमान में रखा, भगवान के पार्षद तुरंत विमान लेकर के उड़ चले। और मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखती रह गई भैया। और यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसे मरना पड़ेगा। कारण कि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, और खिल के नाजी से मुरझाना पड़ा, और विधि का यहाँ वटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है प्यारे वो जाएगा यहाँ से, लेकिन ध्रुव जैसा कोई बिरला ही जाएगा। ध्रुव जी विमान में जब बैठ गए तो मृत्यु देवी टुकुर टुकुर देखती रह गई, और भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेकर चले जा रहे हैं। और जब ध्रुव जी जा रहे हैं तो ध्रुव जी का मन बड़ा अशांत हो गया। ध्रुव जी के मुख पर जो प्रसन्नता की लालिमा थी वह गायब हो गई। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम भगवान के धाम को चल रहे हो वो भी जिंदा, तो तुम्हारे मुख की लालिमा कहाँ गायब हो गई, इतने उदास क्यों हो। ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव ने कहा पार्षदों क्या बताऊं, अरे जिस मैया ने मुझे भगवत मिलन की प्रेरणा दी थी ना, उस मैया को तो मैं मृत्यु लोक में ही छोड़ के चला रहा हूँ, मेरी मैया का कल्याण कैसे होगा। भगवान के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा ध्रुव तुम अभी भी बहुत भोले हो, जो आगे आगे विमान जा रहा है ना उस विमान को देख रहे हो। ध्रुव ने कहा हाँ देख रहा हूँ। तो भगवान के पार्षदों ने कहा तुमसे आगे आगे तुम्हारी मैया भगवान से मिलने जा रही है। अरे पगले तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में जन्म ले लेता है उसका कुल खानदान ही पवित्र हो जाता है, तुम अपनी मैया की बात कर रहा है। स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा भागवतकार ने, ध्रुव जी को बता रहे हैं कि बेटा ध्रुव सुनो, अरे कुलम पवित्रम और जननी कृतार्था वसुंधरा प्रणवती च तेना अवपार संवेत सुख सागरेऽस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेष्टा। समझाया, कहा बेटा सुनो, अरे कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में जन्म लेता है उसका कुल खानदान पवित्र हो जाता है और जननी मैया कृतार्थ हो जाती है। माने जो जिसने आपको जन्म दिया है वह जननी कृतार्थ हो जाती है। और क्या होता है, वसुंधरा प्रणवती च तेना, तुम्हारे जैसा भक्त जब तक पृथ्वी पर रहता है ना तब तक यह पृथ्वी मैया अपने आप को पूर्णमयी समझती है और अपार सुख संपदा पृथ्वी पर विराजमान रहती है जब तक तुम्हारे जैसा भक्त रहता है। और तुम अपनी मैया की बात कर रहे हो, तुम्हारी मैया तुमसे आगे आगे जा रही है भगवान से मिलने के लिए। जब भगवान के पार्षदों ने ऐसा कहा तो ध्रुव जी प्रसन्न हो गए भैया। और जब ध्रुव जी प्रसन्न हो गए तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे कि सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणो हरि शरणो, सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम, सखा सब प्रेम से बोलो
राम के शरणम कृपालु कृष्ण के शरणम सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ध्रुव जी भगवान के धाम को पहुंचे हैं अपने कुल को पवित्र करते हुए। भागवतकार आगे बढ़ते हुए प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी वीरान की ओर हम लोग भी ध्रुव जी के साथ में भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी वीरान की ओर मस्ती में 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद। कल की कथा में आप लोग अवश्य पधारें। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम लोग धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बढ़िया 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 शोर सुनेंगे। भगवान का खूब सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाएगा, सोहर इत्यादि गाया जाएगा। जिस प्रकार अपने घर में बेटे का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं, इसी तरह और अपने साथ में अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों को भी लेकर के आइए। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कराइए। आप लोग तो जरूर से जरूर पधारें। अपने घर से तुलसी पत्र दर्भ दक्षिणा लाकर भगवान के चरणों में चढ़ाकर अपने मंगल की, अपने कल्याण की कामना करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी वीरान की ओर मस्ती में 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रसाद। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं भैया। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने निज निवास स्थान को जाएंगे। कल की कथा में अवश्य पधारें। आरती की 2 थाली बनाई गई है। एक थाली में जो भक्तजन आए हैं वो आरती करेंगे और एक थाली में घर के सदस्य जितने भी हैं पारिवारिक जन वो आरती करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोग आरती की थाली एक दूसरे को देते रहिएगा। भगवान की मंगलमय आरती करिए। ओम हरि ओम वेदगुं हविः प्रजननं मे यस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि वसुसंज्ञभयसनि अग्निं प्रजां बहुलामे प्रजा बहुला संपयो तो असमा